अगर तुम्हें एक दिन के लिए शाहरुख खान का बेटा बनने का मौका मिले तो उस एक दिन के अंदर तुम ऐसा क्या करोगे जिससे तुम्हारी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाए। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ और एक्चुअल में मजाक नहीं कर रहा, सही में लिख के बताओ क्या करोगे। और जब तक लोग लिख रहे हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जवाब कैसे आने वाले हैं। कुछ लोग बोलेंगे भाई हम उसकी प्रॉपर्टी कब्जा लेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कैश चुरा लेंगे, कुछ लोग बोलेंगे पैसा मचका लेंगे। यही चीजें आने वाली है। लोगों को लगता है आर्यन खान बहुत ज्यादा प्रिविलेज है और वो है भी, बट एक्चुअल में क्या चीज के लिए प्रिविलेज है लोगों को इस चीज का आइडिया तक नहीं है। तुम्हें लगता है तुम किसी का पैसा चुरा लोगे या छीन लोगे और वो पैसा लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ बना रहेगा। इससे बड़ा पागल थॉट मैंने आज तक नहीं देखा। पैसे कमाने में और बचाने में दोनों में काबिलियत लगती है। शाहरुख खान के पास आज की डेट में इतना पैसा कि उसकी 7 पीढ़ियां लिटरली बैठ के खा सकती है। फिर भी उसके बेटे ने डायरेक्शन सीखी और 1 साल से ज्यादा लगा के बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसी सीरीज डिलीवर करी। आर्यन खान एक्चुअल में प्रिविलेज्ड है, पर वो प्रिविलेज्ड है नॉलेज के अंदर। जिस लेवल का एक्सपोजर, जिस लेवल का माइंडसेट आर्यन खान के फादर ने उसको दिया ना, तुम लोग लाइफ टाइम तक अचीव नहीं कर सकते। केबीसी में एक्चुअल में हर साल कितने लोग करोड़ों रुपए जीतते हैं, पर 2-3 साल में दोबारा सड़क पे आ जाते हैं। शाहरुख खान के बेटे और तुम्हारे बीच में पैसों का फर्क नहीं है, काबिलियत का फर्क है। अगर तुझे और उसको आज की डेट में एक अनजान शहर या अनजान देश के अंदर छोड़ दे तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो आदमी तुमसे 10 गुना ज्यादा कामयाब होगा। और एक्चुअल में नेपोटिज्म इधर घुसता है। मान लिया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अपनी बेस्ट पॉसिबल पावर के अंदर पाल लिया और वो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन या वैल्यूज नहीं दे पाए, इसके अंदर उनको कोस के कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे बाप अब 100 है तो उन्होंने 200% तुम्हें ट्रेन करके निकाला है। और प्रॉब्लम यह है कि मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिशन है ना, वो 100, 200 या 500 नहीं है। शाहरुख खान 1 लाख है और वो अपने बच्चे को 10 लाख% बेटर बनाएगा। और उसके पीछे का सबसे मेन रीजन पता है क्या होता है? बिजनेस माइंडसेट। तुम्हें लाइफ में जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, हटाओ वो बातें। बिजनेस माइंडसेट बहुत जरूरी है। हमेशा अपनी लाइफ को भी ना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट्स की तरह देखा करो कि तुमने अपनी लाइफ के अंदर एक्स लेवल तक पहुंचने के लिए क्या लगाया और बदले में क्या पाया। और एक्चुअल में तुम लोग अपने आप को कहां देखना चाहते हो और उसके बदले में क्या चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी और क्या लगाना पड़ेगा। बस इतना ही है अपनी जिंदगी में फिगर आउट करने के लिए। इससे ज्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लाइफ के अंदर बहाने देके कि भैया जॉब्स अवेलेबल नहीं है, करियर सिक्योर नहीं है, या आ चुका है, इन चीजों से सिर्फ और सिर्फ तो खुद को पीछे लेके जाएगा। तो अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, मार्केट स्टैंडर्ड्स को देख के, मार्केट स्टडीज को देख के ना ये चीजें खुद से फिगर आउट करना शुरू करो। और ये कैसे करना है एक्चुअल में मैं आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा भी। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया पता है कहां से आया? मैं ना ओपन एआई के एक इवेंट में गया था जो पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ था, जिसके लिए स्पेशली मैंने बैंगलोर के अंदर ट्रेवल किया था। और वहां पे उनके कैंपस के अंदर ना मैंने एक कोट लिखा हुआ देखा। उन्होंने लिखा हुआ था कि आर यू स्टिल लर्निंग? सी, हमने तो एआई को भी हिंदी सिखा दी। अभी इसको देखने के ना 4-5 तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग इसको फनी देखेंगे, कुछ लोग इसको इंफॉर्मेटिव देखेंगे, पर मेरे अकॉर्डिंग ना ये बहुत ज्यादा स्केरी है। और इस लाइन के अंदर ना एक्चुअल में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन तो करूंगा ही, पर साथ में 10 लाख की एक स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। बड़ी सारी चीजें हटा के ना सबसे पहले बेसिक्स के ऊपर आ जाओ कि अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमको जाना किधर और हमारा रियल कॉम्पिटिशन कौन है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा क्लासमेट तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, बहुत बड़े बैम में हो, तुम्हारा रियल कॉम्पिटिशन एआई है। क्योंकि गाड़ी चलाने से लेके कोड करने तक सारे काम एआई रिप्लेस करने वाला है। और अभी करंट सिचुएशन को ना तुम लोग खुद से एनालाइज करो, मैं बस बताऊंगा कि करते कैसे हैं। हो सकता है तुम लोग कॉलेज पास आउट हो सकता है तुम लोग 12th पास आउट हो, और हो सकता है तुम लोग 10th पास आउट भी हो। सबसे पहले बेसिक मार्केट रिसर्च करो। तुम्हें बिजनेस करनी हो या फिर जॉब करनी हो, तुम्हें मार्केट में पैसा तभी मिलेगा जब तुम कोई ना कोई वैल्यू एड करोगे। और इंडस्ट्री का बहुत ही सिंपल रूल है, कोई रेसिस नहीं है, जितनी वैल्यू एड करोगे उतना पैसा मिलेगा। और अभी तुम लोग वैल्यू एड्स वहीं करोगे ना जहां पे अपॉर्चुनिटीज भी है। क्योंकि अगर तुम लोग एकदम वर्ल्ड लेवल के शेफ हो, तुम लोग एक 5 स्टार होटल में खाना बना सकते हो, और तुम लोगों ने एक्चुअल में एक लोकल ढाबे के ऊपर नौकरी पकड़ रखी है, वो भी किसी दूर दराज गांव के अंदर, तो तुम्हारी सैलरी 15-20 हजार से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो जब भी तुम लोग कोई भी फील्ड चूज करने वाले तो सबसे पहले दूर से ये चीज देखो कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए और रिवॉर्ड्स भी होने चाहिए। अभी सबसे पहले हम लोग हमारे देश को देखते हैं। देश चल रहा है हमारा 4 पिलर्स के ऊपर, जिसके अंदर 46% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है हमारा सर्विस बेस, 41% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट बेस, जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूट करता है लॉजिस्टिक्स, और 5% कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी सेक्टर। अभी दूर से देखने में लग रहा है कि यार प्रोडक्शन बेस और सर्विस बेस के अंदर ना बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बट अगर तुम लोग थोड़ा क्लोजली देखोगे तो 46% जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारी जीडीपी का, वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सर्विस बेस से। और उसके अंदर लोग कितने काम कर रहे हैं? हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है उसको 24%। वहीं पे अगर तुम लोग प्रोडक्ट बेस को देखोगे तो 41% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने के लिए 70% वर्कफोर्स काम कर रही है। दैट मींस आपको प्रोडक्ट बेस के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और सर्विस बेस के अंदर ज्यादा सैलरीज और अपॉर्चुनिटीज दोनों मिलेंगी। और ये जो अपर लेयर के अंदर हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम लोग कोई भी फील्ड को डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग उन फील्ड्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं जिसके अंदर हमको जाना ही नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जिसके अंदर एवरेज सैलरी सिर्फ 6 से 12 हजार रुपए है, जिसके अंदर 45% वर्कफोर्स मिलकर सिर्फ और सिर्फ 18% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और अभी इसके अंदर भी कुछ लोग आएंगे बोलेंगे भैया एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत अच्छा है, लोग तो इसके अंदर बहुत पैसा कमा लेते हैं। कमाओ, खूब कमाओ, अमीर बनो, मुझे मत परेशान करो। हम यहाँ पे पर्सनलाइज क्रॉप्स के ऊपर कॉन्वर्सेशन करने नहीं बैठे, हम ओवरऑल सेक्टर्स को जज कर रहे हैं। और वो
सारा का सारा जजमेंट हम लोग डेटाबेस के ऊपर कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। ऐसे अगर तुम लोग सर्विस सेक्टर को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो जैसे बीपीओ की सैलरी होगी, इनको भी अवॉइड करना आप लोगों को। एक तो सैलरी बहुत ज्यादा कम है, दूसरा यहाँ पे ना एक चार्ट बना रखा है जिसके अंदर ना एआई आपकी जॉब ले सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज भी मेंशन कर रखी है। और ये सारा का सारा जो शीट है ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तुम लोग वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। तो प्रोडक्ट बेस के अंदर हम लोग कुछ सेक्टर्स को एक्सक्लूड कर देंगे और सर्विस बेस के अंदर भी हम कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर देंगे जिसके अंदर हमको नहीं जाना है। और रही बात ट्रांसपोर्ट या एनर्जी सेक्टर की, तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है। अभी जो जो कैटेगरीज पेंडिंग रहेगी उसको हम लोग एआई बेस के ऊपर जज करेंगे। हम लोग फिगर आउट करेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की जिसके अंदर एक्चुअल में एआई रिप्लेस ना कर सके, बट कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी है जिसको एआई रिप्लेस ना ही कर सकता और ना ही करना चाहता, और वो है हमारी इंडिया की चीप लेबर की। ज़ेप्टो डिलीवरी गाय हो गई या फिर कोई भी चीप लेबर हो गई, तो आप लोगों को इन सेक्टर्स को भी अवॉइड करके चलना है। फिर इससे अगला सेक्टर हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, जिसके अंदर डिफेंस भी आ गया और गवर्नमेंट जॉब्स भी आ गई। अभी इस सेक्टर को आप लोग कंसीडर कर सकते हो अगर आपको देश को सर्व करना है तो, या फिर आपको लगता है कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी 35 से जा रहा है, बढ़ के काफी ज्यादा हो भी जाती है, पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है। एक और कैटेगरी है जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो एंड दैट इज सेल्स। और स्पेशली अगर तुम लोग प्रॉपर्टी सेल्स की बात करोगे तो वो बहुत बढ़िया कैटेगरी हो सकती है। और हो सकती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में प्रॉपर्टी सेल्स के अंदर बहुत पैसा है पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा लिमिटेड है। बट अगर आप लोग एक अच्छे सेल्समैन हो तो आप लोग जेन्युइनली अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पेइंग हमेशा जॉब रहने वाली है वो सेल्स की ही रहने वाली है। और ये तो वो सेक्टर्स हो गए जिनको रिप्लेस करना एआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सेकंड हम उनकी बात करते हैं जिनको रिप्लेस करना थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा मुश्किल बैलेंस्ड है, जिसके अंदर हम लोग हेल्थ केयर की बात कर सकते हैं, रिटेल शॉप्स की बात कर सकते हैं, लीगल सर्विसेज की बात कर सकते हैं या फिर एजुकेशन की बात कर सकते हैं। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर के अंदर एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है, नीट के एग्जाम देने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है, और अगर आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने वाले तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो वहां पे एंट्री बैरियर आ जाता है। अगर आप लोग काबिल हो, आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी फील्ड है मेडिकल, बट अगर नहीं है तो दूसरी है रिटेल शॉप, और ये मोस्टली ना इनहेरिट ही की जाती है, आपके पेरेंट्स ही आपको आगे देते हैं। पर यहाँ पे भी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज है कि आपको रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसी ये जो कंपनीज है काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। तो ये ग्रोइंग मार्केट नहीं होगी पर आपके सर्वाइवल के लिए डिसेंट गुड होगी अगर आप करियर में चूज करना चाहते हो। थर्ड हो जाएगा लीगल सेक्टर, जिसको 50% एआई रिप्लेस कर देगा, 50% नहीं कर पाएगा। और 50% जो रिप्लेस कर देगा वो वही बेसिक लीगल नोटिस बनाना, लीगल नोटिस को एक्सप्लेन करना, चीजों को सॉर्ट आउट करके लेके चलना। एंड एजुकेशन के अंदर भी सेम होने वाला है, 50% आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, 50% नहीं किया जाएगा, क्योंकि पर्सनलाइज टच नहीं जाएगा कहीं पे। और अभी उन जॉब्स की बात करते हैं जो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है रिप्लेस होने की, जिसके अंदर सबसे पहले आता है बीपीओ। बिल्कुल मत करो, ना ही सैलरी अच्छी है और रिप्लेस भी हो जाओगे। सेकंड आती है आईटी सर्विसेज, टेक और कॉर्पोरेट जॉब्स। इसके अंदर रिप्लेसमेंट के चांसेस काफी ज्यादा है, यहाँ पे ग्राफ के अंदर दिख रहे हैं, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इतने ज्यादा भी नहीं है। बट अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज है। बट हमने ऊपर ये कैटेगरी के ऊपर टिक मार्क किया था कि भैया जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी हमको वहां पे जाना है, और जहाँ पे अच्छा पे मिल रहा होगा हमको वहां पे जाना है। तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हर साल 42 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और सिर्फ 8 लाख बच्चों की जॉब मिलती है। तो ये सेक्टर तो हटा दो, पैसा चाहिए अच्छा मिलता रहे। हेल्थ केयर के अंदर हर साल 1,10,000 बच्चे एग्जाम देके पास आउट करते हैं, बट जो रिक्वायरमेंट है वो 1.5 लाख बच्चों की है, पर उतने मेडिकल कॉलेजेस ही नहीं है। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आ जाती है। और जैसे मैं ऊपर बता रहा था आईटी एक अच्छी फील्ड है, उसका डेटा देता हूँ। 15 लाख स्टूडेंट हर साल पास आउट करते हैं और उसके बाद सिर्फ जॉब अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख लोगों के लिए, और यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये चीज इस डेटा को देख के लगता है, बट अगर इस डेटा को डिकोड करके बताऊं ना, उस 2.5 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 55% बच्चों को जॉब मिलती है। बाकी जॉब्स एक्चुअल में फुलफिल ही नहीं हो पाती, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो भी 15 लाख बच्चे पास आउट होकर आ रहे हैं उनके पास एक डिग्री है, और उस डिग्री का क्या करना है ना ही वो कॉलेजेस को पता है, ना ही वो बच्चों को पता है, और ना ही वो जॉब देने वाली कंपनीज को पता है। एक्चुअल के अंदर अगर बताऊं ना, आज की डेट में भी हर साल 1.5 लाख अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में, और उनकी बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि हमको स्किल्ड लोग चाहिए। और अभी मेरी इतनी बात सुन के ना तुम लोगों को लगेगा कि यार चल यार इसी फील्ड को चूज कर लेते हैं, हम लोग मेहनत तो कर ही लेंगे, हम लोग स्किल्ड तो हो ही जाएंगे। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग 90% बच्चों को यही लगता है कि यार वो तो दुनिया से काफी आगे चल रहे हैं, वो लोग तो स्किल्ड हो ही जाएंगे, तभी मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं ना वो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। बट एक्चुअल में ना ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जो भी आपकी कॉलेज की सराउंडिंग्स होती है ना, उन टीचर्स को ही कुछ नहीं आता। जब एक टीचर को ही कुछ नहीं आता तो वो आपको क्या बताएगा, और आप लोग यूट्यूब से कितना ही पढ़ लोगे। या तो मैं वीडियो की शुरुआत में शाहरुख खान के बच्चे का एग्जांपल दे रहा था, शाहरुख खान का बच्चा हमेशा जीतेगा, क्योंकि उसका बाप उसका टीचर है जो एक्चुअल में काबिल भी है पढ़ाने के। और ऑनेस्टली स्पीकिंग में काफी पॉडकास्ट और वीडियोस के अंदर ना 90% कॉलेजेस को स्कैम बोल चुका हूं, और मेरे अकॉर्डिंग 90% वो नंबर नहीं है, 95% वो नंबर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। ऑनेस्टली स्पीकिंग लिटरली कुछ भी नहीं होता। मेरे खुद के कॉलेज के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं था। बच्चों को पता था वो डिग्री लेंगे उसके बाद उसको जलाएंगे। और अभी इसी सबके बीच में ना मुझे पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से ओपन एआई की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का इनवाइट आया था, जिसके अंदर काफी सारे और क्रिएटर्स भी आए थे। और मेरा वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा तुमसे। बट जब मैं वहां पे गया था ना, तो उन्होंने मुझे बोला
बोला था यार एक काम करो वीडियो भी शूट कर लो। और जब मैं वीडियो शूट कर रहा था ना तो मैंने उनको एक बहुत क्लियर कंडीशन रखी थी कि यार मैं वीडियो तो शूट कर लूंगा पर वही बताऊंगा जो मुझे एक्चुअल में फील होगा। एंड दे विल बी लाइक ठीक है वही बताना जो आपको एक्चुअल में फील हो रहा है। तो जैसे मैं कॉलेज के अंदर घुसा था मेरे को जो पहला बच्चा मिला था ना मैंने उससे ये पूछा था कि पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज की सबसे बुरी बात बता के, और उसने मुझे पता क्या बताया था कि यार यहाँ पे ना पढ़ाते बहुत है, कोडिंग बहुत करवाते हैं, विच इज एक्चुअली ट्रू। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा पोलारिस स्कूल के अंदर पढ़ रहा है तो यहाँ पे 5000 घंटे की कोडिंग मैंडेटरी है। और हाँ कुछ लोगों को देख के लग सकते हैं कि यार बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ओवर करवा रहे हैं, बट अगर तुम लोग मार्केट के अंदर रियली आउटशाइन करना चाहते हो तो भाई ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और एक्चुअल में ये लोग कोई प्रॉपर कॉलेज नहीं चला रहे हैं, ये लोग एक्चुअल में एक टेक स्कूल चला रहे हैं। इन्होंने मुझे बोला था कि हमारे कैंपस में आ जाओ। जब मैं इनका कैंपस में विजिट किया ये तो ऑफिस में बुला लिया उन्होंने। इनका कैंपस लिटरली एक आईटी बिल्डिंग के अंदर है, ये सब आसपास ऑफिस की बिल्डिंग है और उसके बीच में इनका कैंपस, और वो भी एक ऑफिस के अंदर, जो मुझे शुरू में देखने में ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। फिर मुझे इनके फाउंडर से बात करने का मौका मिला और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि इसके पीछे ना बहुत डीप माइंड है। उन्होंने बोला यार जब बच्चे स्कूल या कॉलेजेस के अंदर पढ़ते रहते हैं ना तो उनको रियल लाइफ एनवायरनमेंट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता। उनको नहीं पता होता कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, उनको नहीं पता होता कॉर्पोरेट ऑफिस कैसे होते हैं, और वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं इनिशियली। तो हमने अपने कैंपस को एक्चुअल में एक ऑफिस के अंदर ही बना दी है, जिसके बाद जब बच्चे क्लासेस के बाद फ्री होते हैं ना वो उन्हीं ऑफिस के लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं। और इस सबके पीछे उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि उनको एक न्यू एज टेक स्कूल बनाना है। और उसके बाद भी भाई मैं तुम्हें एक्चुअल में बता रहा हूँ, मैंने आज तक जितने भी कैंपसेस देखे ना ये वन ऑफ द बेस्ट था। इन्होंने इतना ज्यादा सुंदर कैंपस बना रखा था ना, जैसे ही तुम लोग कैंपस के अंदर घुसोगे इस साइड पे तुमको रिसेप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे तुम देखोगे काफी सारे बच्चों की ना फोटोज लगी हुई है। और इन सभी बच्चों ने ना इंटरनेशनल प्रोग्राम्स क्रैक किए हुए हैं। कुछ ने गूगल का समर ऑफ कोड क्रैक कर रखा है, कुछ लोगों ने लिनक्स का LFX क्रैक कर रखा है, जिसका स्टाइपेंड लिटरली 2 लाख रुपए से लेके 5.5 लाख रुपए तक होता है। और इनके दिए डेटा के अकॉर्डिंग ना इनके हर 3 में से एक बच्चे को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती है काम करने की। और एक्चुअल में एक और फिगर है जो मैंने नोटिस किया था और वो था वहां का स्टाइपेंड फिगर। 1 करोड़ का स्टाइपेंड फिगर था जो यहाँ पे लगा था इनके फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों का 2025 में, जिससे पोलारिस के ना काफी बच्चे एक्चुअल में एक फॉरेन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि वो अपनी एजुकेशन को ना खुद से फंड करते रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्टाइपेंड से उनकी अर्निंग भी शुरू हो जाती है। और मैंने वहां पे कुछ बच्चों की इनोवेशंस भी देखी थी, कुछ बच्चों ने कार्स बना रखी थी और सच बताऊं उन्होंने कोशिश भी करी थी मुझे कॉन्सेप्ट समझाने की, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। बाकी तुम्हें नॉलेज है तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा ये क्लिप्स देख के। मैं वहां पे कुछ ऐसे बच्चों से मिला जिन्होंने स्टार्टअप बनाया और रेवेन्यू करना भी शुरू कर दिया, और कुछ ऐसे बच्चों से मिला था वो जो पानी की फ्री बोतलें आती है ना कि भैया पानी फ्री होगा और ऊपर ब्रांड का नाम चिपका देंगे जिसके बदले में हम लोग ब्रांड से चार्ज करेंगे, कुछ बच्चों ने वो वाला कॉन्सेप्ट शुरू कर रखा था। अभी मेरे अकॉर्डिंग ना ये बिजनेस कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा पैसा इसमें बना नहीं सकते हो, पर ठीक है अभी बच्चे हैं लाइफ के अंदर, स्टार्ट किए, गलतियां करेंगे, सीख जाएंगे। बट ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पोलारिस के अंदर वहां पे जितना ही पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ना वो सारा का सारा पानी उसी ब्रांड का था। एक बच्चे ने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया जो मेरे अकॉर्डिंग या फिर शायद उनके फाउंडर्स के अकॉर्डिंग भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चलने वाला, वो उसको गलती करने का मौका दे रहे हैं। उनको ओपन एआई का एक इवेंट होस्ट करना था, उसके अंदर पानी की बोतलें तो खरीदनी थी, तो उन्होंने क्या किया अपने ही टेक स्कूल के बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी और उन्हीं को ही ऑर्डर दे दिया, और उस पानी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही एड थी एंड दैट इज पोलारिस ओनली, जिससे ना मेरे को एक बार देख के काफी अच्छा लगा था कि ठीक है यार एक्चुअल में लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं। एंड मैंने ना वहां पे एक बहुत ही क्रेजी चीज डिस्कवर करी। फील्ड बहुत पसंद है तो इसलिए मैं वो एक्सप्लोर कर रही हूँ अपने लाइफ में। और करेंटली अभी पोलारिस ने न्यू प्रोग्राम कंटेंट क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है और वो प्रोग्राम में इनरोल होकर मुझे ये समझ आ रहा है कि शायद कंटेंट भी मेरा एक नीश है और शायद मैं फ्यूचर में उस पर काम कर सकती हूँ। एग्जैक्टली इनके पूरे के पूरे कैंपस के अंदर एक स्टूडियो है जिसको बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा वहां पे जाके अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहे, उसको अपलोड करना चाहे तो वो कर सकता है, और उनको रोकना तो बहुत दूर की बात है। उनके वहां पे एक 5 हफ्ते का प्रोग्राम है जिसके अंदर सारी चीजें सिखाई जाती है कि कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है, कैमरास कैसे ऑपरेट करने हैं, वीडियोस कैसे अपलोड करनी है, कैसे एडिट करके बढ़िया तरीके से अपलोड करना है। और ये कोई चार्जेबल अलग से सर्विस नहीं है, ये एडिशनल। अगर आप लोग लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो आप लोग कैंपस के अंदर ही सीख सकते हो। और उनके स्टूडियो के अंदर मैंने मेरे एक दोस्त के साथ वीडियो भी शूट करी थी। और बाकी जब मैं इनके कैंपस के अंदर घूम रहा था ना, मेरे को एक्चुअल में वो एक कैंपस लगा नहीं था, मेरे को एक कोवर्किंग स्पेस टाइप लग रहा था, क्योंकि जितनी भी क्लासेस बना रखी थी ना उसके बाहर ना छोटे छोटे कोहर्ट्स बना रखे थे, छोटे छोटे रूम्स बना रखे थे, हर जगह पे टेबल चेयर्स पड़ी थी कि अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी बैठ के कोडिंग करनी है तो वो इजीली कर सके। और जिस इवेंट के लिए मुझे इन्वाइट किया गया था वो एक्चुअल में ChatGPT की फाउंडिंग कंपनी ओपन एआई के साथ मिलकर होस्ट किया था, और इनका एक इवेंट हुआ था जो गूगल की जेमिनी के साथ मिलकर इन्होंने होस्ट किया था। और ये चीजें मैं तुम्हें पता है क्यों बता रहा हूँ, ऐसे इवेंट्स के अंदर ना लोग पैसे दे के जाते होते कि चल यार कुछ सीखने को मिल जाएगा। और पोलारिस एक्चुअल में ऐसे इवेंट्स को कैंपस के अंदर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। अब ये लोग सिर्फ ओपन एआई और जेमिनी जैसे इवेंट्स को होस्ट नहीं करवाते, ये लोग कॉन्फ्रेंस, हैकाथॉन से सारी चीजें होस्ट करते हैं, जिससे पूरे देश से अलग अलग क्रेडिबल लोग इनके इवेंट्स के अंदर आते हैं, जिससे ना एक बहुत अच्छा नेटवर्किंग एनवायरनमेंट बन जाता है। और एक्चुअल में इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का एजेंडा भी यही है कि बच्चों को ना एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिले, इन बच्चों को ना वो एक्सेस दिया जाए जो एक्चुअल में इंडिया के टॉप 1% बच्चों को दिया जाता है। और
इनके टेक स्कूल का पूरा करिकुलम खुद इनके फाउंडर ने डिजाइन किया है। इसमें 4 सालों के अंदर आपको 5000 घंटे की कोडिंग तो मैंडेटरी है ही है, जिससे 4 सालों बाद आपके पास सिर्फ एक डिग्री का टुकड़ा ना हो, आपके पास एक्चुअल में कुछ ना कुछ स्किल्स हो, आपने काम किया हो। और जो भी बच्चा सारी चीजें यहाँ तक सुन रहा है ना, उसको सुनने में सारी चीजें बहुत ज्यादा ग्लैमरस लगेंगी। उसको लगेगा ठीक है यार, बढ़िया जगह लग रही है, मैं एडमिशन ले लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ। वरना एक्चुअल में यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि यहाँ पे ना एडमिशन नहीं मिलते। इनके पास अभी टोटल सिर्फ और सिर्फ 400 ही स्टूडेंट्स है, और अभी जो नया बैच ओपन कर रहे हैं उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 400 बच्चे ही नहीं लेने वाले हैं। और जब मैंने इसके बारे में पूछा था कि भैया ज्यादा बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं ले रहे, तो इनका बोलना था कि भैया हम लोग क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं करते। और अभी स्कॉलरशिप की बात करते हैं, जिसके बारे में काफी लोग वेट कर रहे होंगे। अगर आप लोग स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आपके जेई के अंदर 90% होने चाहिए, या फिर आपका एसएटी के अंदर 1200 से ज्यादा स्कोर होना चाहिए, या फिर आपका पीएटी के अंदर कट ऑफ होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करते हो तो डायरेक्टली आपको 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसके डायरेक्टली आपके 8 लाख रुपए तो फीस के ही हट जाएंगे। और साथ में आपको एक एडिशनल मैकबुक भी दिया जाएगा आपकी कोडिंग करने के लिए। बट एक और कंडीशन, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के टॉप 50 बच्चों को ही दिया जाएगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करते हो तो अभी जाके अप्लाई करो, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं। और अगर इसके अंदर से कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो तुम्हें एक्चुअल में एक टेस्ट देना होगा, जिसका नाम है पोलारिस एडमिशन टेस्ट, जिसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा। और अगर तुम उसके अंदर सिलेक्ट हो गए तो तुम टॉप 400 के अंदर सिलेक्ट हो जाओगे और तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और मैं तुमसे मिलता हूं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।